प्रेसिडेंट अंबाजन तोसिन जी, हमारा EM मिस्टर कैम्प्राई एंड तोसिन जी, और सामने बैठे हुए हमारा MSC और कार्यकर्ताओं और मीडिया पर्सन सबका नमस्कार। तो दिमा महोत्सव के बारे में तो हमसे ज़्यादा काउंसिल अथॉरिटी के लोग ज़्यादा मालूम है, उनको बता दिए और शॉर्ट और आप लोग भी जानते हैं। लेकिन मैं कुछ एक दो बात यहाँ रखकर मेरा बात सीमित करूँगा। यानी कि हमारा जो मोदी जी का जो 31 मई में 8 years कंप्लीट हो, एंड इन द बिगिनिंग उनका क्या प्रॉमिस था, जो उसका मैनिफेस्टो में जो लिखा है वो करके देखा, बहुत कुछ करके देखा। जैसे कि वो 370 आर्टिकल उसको स्क्रैप करने के लिए वादा किया था, राम मंदिर का इश्यू सॉल्व करने के लिए वादा किया था, गरीब का लोअर लेवल से अपर लेवल लाने के लिए वादा किया था, और बहुत कुछ हम स्कीम तैयार करके हम लोग को दिया। इससे हम लोग का बहुत फायदा हुआ। सिर्फ हमारा डिस्ट्रिक्ट ही नहीं है, सारा भारत में हुआ, हमारा देश में। और बीजेपी का मकसद क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल मोदी जी का मकसद था, उसका एम्बिशन था, एम था, करप्शन हटाए, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स हटाए। ये हुआ कि नहीं हुआ? आप इसके जानते हैं कांग्रेस किस तरह से चलता है। अभी धीरे धीरे उनका घर से आदमी लीडर्स तो निकालते कंगाल हो गया। कहीं डिस्ट्रिक्ट स्टेट में वो लोग जीत नहीं पाए। लास्ट इलेक्शन में ओनली एक ही जगह में है, अभी का क्या था, गुजरात, राजस्थान, पंजाब में था, पंजाब भी हार गया, आपने दखल कर लिया। क्योंकि वो लोग डायनेस्टिक पॉलिटिक्स लेके चलते चलते आज में वही पोजीशन में आ गए। तो मोदी जी का टाइम में अभी जो 8 years के बीच में क्या नहीं हुआ हम लोग कर लिए। हम लोग का फॉरेन FDI इतना जो बढ़ गया, फॉरेन करेंसी जो FDI डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, किस लिए बढ़ा? हमारा देश में शांति आ गया, हमारा देश का लोग दूसरे देश के साथ में ताल्लुक अच्छा बन गया। कल ये दो स्टेट कंट्री है, पाकिस्तान एंड चाइना, एंड वन इज द तुर्की। इन सब के साथ में थोड़ा सा हमारा लगाव नहीं पाया। लेकिन सारा का सारा जितना जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से, जो USA बोलिए, आपको जर्मन बोलिए, साउथ कोरिया बोलिए, सब कंट्री का इस लास्ट महीना में 2 महीना में 1 महीना पहले हम लोग का कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट करने के लिए वादा किया। वो लोग इन्वेस्टमेंट भी कर लिया। अभी भारत का इन्वेस्टमेंट का फॉरेन करेंसी रिजर्व कितना है? $600 बिलियन। इसमें और भी हम लोग का डायरेक्ट फॉरेन करेंसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो तो हुआ, साथ में हम लोग का जो एग्रीकल्चरल सेक्टर, अभी रशिया एंड यूक्रेन में जंग लग रहा है, तो इसके वजह से सारा दुनिया में अनाज के लिए जूझ रहा है। क्योंकि यूक्रेन नंबर 1 में व्हीट सप्लायर था, वहां से निकाल नहीं पाया। लेकिन इंडिया 3rd पोजीशन में है, चाइना 2nd था, इंडिया 3rd पोजीशन में। अभी भारत का पास में आ रहा है, जो आप लोग अनाज देने पड़ेगा। अमेरिका पहला वार्निंग देता था, दिया कि नहीं दिया, या रशिया का साथ मोड़ ले लो, लेकिन हमारा जो नॉन अलाइन कंट्री का सिर्फ बीजेपी ने, मोदी जी ने मांग के रखा है, जो हम किसी का साथ में नहीं देगा, किसी का साथ में दुश्मन भी नहीं देगा। इस तरह से मोदी जी का भाषण से, मोदी जी का सोच से जितना बाहर के कंट्रीज का लीडर्स लोग मोदी जी को मानना शुरू कर दिया, और हमारा देश अभी विश्व गुरु होने जा रहा है। ये सही बात है। वर्ल्ड हमारा मोदी जी का बात, भारत का बात मानती है, सुनती है। ये किस लिए? हम लोग का नियम नीति देख के वो लोग सब मालूम हो गया, जो भारत छोड़ के दूसरा कोई नहीं है। ये अभी भी चाइना का साथ लड़ रहा है, इंडियन ओशन में जो हो रहा है इस समय पे सब इंडिया के सामने, भारत के सामने जुट गया है।
लेकिन पहले ऐसे नहीं था। तो अभी देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर में ना जो हम लोग का अनाज है रिजर्व, इसको अभी एक्सपोर्ट करने जा रहा है। इसमें थोड़ा सा हम लोग बंद करके रखा है मोदी जी, अभी फिर खुलने वाला है। साउथ अफ्रीका में अभी ईच एंड एवरी 48 आवर्स एक आदमी खाना ना मिल के मर रहा है। लोग देखा कि नहीं देखा, शायद देखा होगा, सुना होगा। तो हमारा यहाँ अनाज है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अभी थोड़ा दिन पहले देखिए बीजेपी गवर्नमेंट आने के साथ साथ हमारा दिमाग हाथों में इतना जो लैंडस्लाइड हुआ, कनेक्टिविटी खत्म हो गया, साथ ही साथ एक दिन में हमारा हेलीकॉप्टर लैंडिंग करके हमको अनाज दे दिए। तो ये किस लिए? बीजेपी गवर्नमेंट के लिए, मोदी जी के लिए, हेमंत बिश्व शर्मा और हमारा सीएम साहब हमारा डिस्ट्रिक्ट में जो कनेक्टिविटी अच्छा है बोलकर हम लोग बोलिए। तो इसलिए हम लोग को सोचना चाहिए। अभी देखिए आत्मनिर्भर भारत के बारे में बोलिए, पहले तो नहीं सोचता था कांग्रेस का टाइम। डिफेंस का बजट अभी 34% बढ़ गया हम लोग का, क्योंकि डिफेंस के बारे में कांग्रेस के गवर्नमेंट के टाइम में ये 70-80 ईयर्स में कुछ भी नहीं किया। लद्दाख में 38,000 और 36,000 स्क्वायर किलोमीटर उन लोग का टाइम में दे दिया है। 1970 वार में अगर 370 का आर्टिकल का स्क्रैप करता रहा तो आज में ये पैदा नहीं हो रहा। 370 का आर्टिकल स्क्रैप करने के बाद में भारत का सारा आदमी वहां जा ले सका, रास्ता बनाया पूरा लद्दाख एरिया में, आपका हिमालयन रेंज में जो पूरा रास्ता बना दिया। अभी वर्ल्ड में इंडिया रोड कनेक्टिविटी में हम लोग का सेकंड पोजीशन में है। पहला चाइना का सेकंड, फर्स्ट तो अमेरिका। अभी इंडिया सेकंड पोजीशन में आ गई एट प्रेजेंट। तो ये किस लिए हुआ? हम लोग का मोदी सरकार, हम लोग का बीजेपी सरकार का लिए हुआ। मोदी का इतना एम अच्छा है, उसका विजन अच्छा है बोल के हर आदमी हम लोग का कार्यकर्ता दिन रात काम कर रहे। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं था, दूसरा पार्टी में ऐसा नहीं था। राजनीतिक पॉलिटिक्स करेगा वो लोग, प्लस दूसरा छोटा छोटा पार्टी लेके 20-30 पार्टी लेके गवर्नमेंट बना के आया। बनाते बनाते अभी तक दिया, सब हार गया। वो लोग का नियम नीति देख के आज में बीजेपी हो गया सारे काम से। तो इसलिए देखिए हम लोग खाली एग्रीकल्चर सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में भी देखिए हम लोग स्पेस में देखिए, स्पेस में भी अभी स्पेस टेक्नोलॉजी में हम लोग का अभी 4th प्लेस में आ गया, पहले नहीं था। हम लोग का जो चंद्रयान जो भेजा, थोड़ा सा हम लोग का लैंडिंग कैपेसिटी में, लैंडिंग में थोड़ा गड़बड़ी हुआ था। अभी सेकंड चंद्रयान 2 अभी भेजने के लिए रेडी किया। डिफेंस सेक्टर में अभी हम लोग बहुत कटिंग कर दिया। 114 हम लोग जेट फाइटर खरीदने के लिए बोला था, लेकिन आत्मनिर्भर भारत के बारे में सोच के अभी मोदी जी ने उसको 56 में इट कम्स डाउन टू 56, क्योंकि हम लोग विश्वास करने नहीं सकता दूसरा का साथ। दूसरा का फाइटर किनेगा, हमारा पैसा तो जाएगा, बाद में हम लोग का ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा। इस तरह से हम लोग फंसा था। पहला कांग्रेस का टाइम में किया था श्रीलंका, तब भी हम लोग का अगेंस्ट में बन गया था। पीजी ने किया था आइलैंड कंट्री, उसमें तो इंडिया का अगेंस्ट में पूरा शुरू कर दिया पब्लिक। इंडिया का हटा दो यहाँ से, इंडिया का किसी का रुकना नहीं देना चाहिए। लेकिन मोदी आने के बाद गवर्नमेंट भी वहां चेंज करा दिया और इंडिया का फेवर में आ गया। मुस्लिम कंट्री लोग बोलता है भारत का खराब है, तो यूएई सबसे ज्यादा अभी कश्मीर में वो इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। अभी पत्थरबाजी नहीं हो रहा है। अभी रिसेंट अभी जो जेल में है, दिल्ली तिहाड़ जेल में जो है अभी जम्मू कश्मीर का, वही तो सब कुछ था। यासीन मालूम, वो तो सारा जीवन जेल में बैठे रहे। तो इन सब पर बात लेके कांग्रेस अभी जो बीजेपी के में बात कर रहे हैं, अगर वो लोग पार्टी में आएगा कांग्रेस पार्टी, तो जितना जो जेल में है जो एक्सट्रीमिस्ट को निकालेगा, उन लोग का करोड़ रुपये देगा। इस तरह से रिसेंटली बात किया था कांग्रेस का लीडर, आपने देखा होगा। लेकिन बीजेपी ऐसे नहीं है। मोदी जी का विजन का लेके हमारा डिस्ट्रिक्ट से लेके स्टेट से लेके सेंटर तो कम हो रहा है, और आने वाला दिन में भी
जरूर बीजेपी आएगा। आप लोग मालूम है महासभा में किस तरह से काम हो रहा है। इस 2-3 दिन में जो रास्ता काटा है हम तो मतलब ये तो चला 5-6 महीना लग जाए, लेकिन अभी गाड़ी जाना शुरू हो गई। और ये हम लोग का अगर बारिश अगर बंद हो गया तो बहुत तेजी से काम भी होगा, मैं आशा। तो ये किस लिए, सेंट्रल से भी हमको सपोर्ट मिल रहा है, जैसा कि सीएम सर ने जो बताया, जैसे स्टेट से हेमंत बिश्व शर्मा का सपोर्ट मिल रहा है। और यहाँ में हम लोग का डायनेमिक लीडर्स लोग है, दिन रात उन लोग काम में लगाव में था, इसलिए हम लोग ये सब कर पाए। इसलिए मोदी जी का जो 8 इयर्स कंपटीशन में क्या नहीं हुआ, इन सब चीज को तो आप लोग भी मालूम है। और आप लोग का साथ में सर हम प्रेस रिलीज कम बनाने नहीं सका, कल शाम को मिला, रात में काम कर नहीं पाया, इसलिए ये हैंडआउट ये सीएम सर से बोला आप लोग इसको देखने से मालूम हो जाएगा क्या क्या काम किया क्या नहीं किया। अगर इसको सारा डिटेल्स में जाएगा, अंतरदया से लेके क्या किया, किसान मोर्चा का किसान लोग को क्या दिया नहीं दिया, इसका पार करने जाएगा 3 दिन में भी खत्म नहीं होगा। 11 पेज है इसमें, आप लोग मिल जाएगा इसमें देखिए। इसलिए मेरा कहना है कि आप सबको मेरा रिक्वेस्ट है, जैसे हमारा सीएम साहब है, सीएम साहब का फाइनेंशियली बहुत शॉर्टेज में होगा शायद, क्योंकि अभी ना जो रेशन प्लान में लोग इतना जो रास्ता रहते घर सब वासप हो गया, इन सब के लिए भी सोचना जरूरी है हम लोग का। और हम लोग का धीरज रखना भी जरूरी है, क्योंकि एक दिन में मरने वाला नहीं ये काम। क्योंकि नेसर का जो रूट हम लोग मालूम है गया, नेसर जो गुस्सा से हम लोग का जो ऐसे माफी किया, जो जिंदगी में हमारा लाइफ में देखा भी नहीं ऐसे माफी, हम लोग भी सब मालूम है। हम लोग का हिस्ट्री में, दिमाग का हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम इस तरह, तो इसका भी हम लोग सोच रहा है, आदमी को बोलता है कुछ प्रॉब्लम है, जैसे सीएम सर बताया कच्ची मोड़ काटो से काट देता, या पाथर मोड़ उठाओ से उठाता, इन सब का लिए भी हम लोग का कुछ ना कुछ इफेक्ट। तो मीडिया पर्सन आप लोगों से मेरा गुजारिश है कि आप सब हम लोग का साथ में दीजिए, सीएम सर का साथ में दीजिए। ये महासभा के बारे में सबको सोचना जरूरी है। आप लोग का मेरा यही रिक्वेस्ट करके मेरा बात यही सीमित करता हूँ। थैंक यू।